देखिए, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोयंबटूर में रहेंगे। क्या करने वाले हैं? निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, निवेश बढ़ाने के लिए हो रहे विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, निवेशकों और उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे, एक जिला एक उत्पाद मॉडल का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से सीएम रोड शो भी करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का शुभारंभ करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में निवेश लाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इसी के लिए आज कोयंबटूर में रोड शो भी करने वाले हैं, एक जिला एक उत्पाद मॉडल का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। विवेक, निवेश बटोरने की उसमें है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और उसके लिए क्या कुछ कार्यक्रम इसमें रहने वाला है? देखिए अंजलि, ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश के लिए किसी दूसरे राज्य ना गए हैं। उससे पहले मुंबई गए थे और खास तौर पे तमिलनाडु के कोयंबटूर में इसलिए मुख्यमंत्री गए हैं क्योंकि वहाँ पे आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। आईटी सेक्टर के वहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों आईटी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में आईटी के जो नियम है उसमें बदलाव किया था और ये कहा था कि बीपीओ और भी जो कॉल सेंटर जैसी कंपनियाँ हैं वो अगर मध्य प्रदेश में आती हैं तो उनको बड़ी राहत दी जाएगी। जो उनके रेवेन्यू है उस पर भी सरकार सहयोग करेगी, टैक्सेस में भी कमी की जाएगी और इस नीति को सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में मुहर लगाई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री कोयंबटूर में है तो उद्योगपतियों को ये जानकारी जरूर देंगे कि मध्य प्रदेश में अगर वो आईटी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री और खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या राहत मिल सकती है। और बाकायदा उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने कल डिनर पे चर्चा की है। आज इंटरेक्टिव कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में वो किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार पहले ही ये बता चुकी है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने लैंड बैंक बनाया है। उद्योगपति किसी भी राज्य में बैठे हों अगर मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो लैंड को यूज कर सकते हैं, बाकायदा उसमें सरकार को जानकारी दे सकते हैं कि उस जगह पे बेहद खास होने वाली है आज ये 1-to-1 चर्चा और आज कोयंबटूर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि एमपी में वन विभाग के कर्मचारियों की पूरी हो सकती है मांग। देखिए, पुलिस की तरह साल में 13 महीने का वेतन अब उन्हें मिल सकता है। वन मंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जल्द ही बड़े स्तर पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार बोनस भी देगी। टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए भी केंद्र से वन विभाग मांगेगा अतिरिक्त बजट। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री बने थे रामनिवास रावत और उसके 14 दिन बाद अधिसूचना ये जारी की कि वन और पर्यावरण विभाग जो है वो आवंटित कर दिया है रामनिवास रावत को, वन मंत्री बना दिए गए हैं। पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखी गई, कुछ मंत्री इससे नाराज रहे, लेकिन अब उन्होंने मंत्री बनते ही, पदभार संभालते ही ये पहला फैसला भी शायद वन कर्मचारियों के लिए दे दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। विवेक, वन कर्मचारियों के लिए क्या कोई खुशखबरी है? देखिए, रामनिवास रावत ने वन और पर्यावरण विभाग संभालने के साथ एक सबसे बड़ी जो राहत दी है कर्मचारियों को, वो अपने विभाग के कर्मचारियों को राहत दी है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पुलिस के बराबर वन कर्मियों को 13 महीने का वेतन दिया जाए। साल 2019 से ये पूरा मामला वन विभाग के भीतर फंसा हुआ था। वित्त विभाग लगातार इसमें पेश फंसा रहा था क्योंकि 75 करोड़ रुपए वित्त वन विभाग पे अतिरिक्त बोझ आएगा। लेकिन वन विभाग के मंत्री रामनिवास रावत ने ये अधिकारियों को कल निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए और वन विभाग के करीब 22,000 से अधिक कर्मचारियों को ये लाभ मिल सकता है। हालांकि एक सबसे जो दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देती है। इस बोनस की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रामनिवास रावत की तरफ से निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या ज़्यादा है, इस हिसाब से सेफ्टी के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा जाएगा। और वहीं प्रमोशन के साथ साथ वन विभाग में जो लंबे समय से अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की गई है और ये कहा गया है, सभी अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत सरकार
ने कर दी है। इसमें वन विभाग की तरफ से क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं इस पर चर्चा करने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि अगर वन विभाग पौधारोपण कर रहा है तो वो पौधे जीवित भी हों। बारिश के बाद जब मौसम खुल जाएगा तो सूखे की वजह से पेड़ नहीं सूखने चाहिए, इसके लिए चलिए ठीक है। और अगर वन विभाग के कर्मचारियों की ये मांग भी पूरी हो जाती है, 13 महीने का वेतन मिल जाता है, तो इसे ऐतिहासिक फैसला भी कहा जा सकता है वन मंत्री रामनिवास रावत का। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए मुरैना से है, और क्या खबर है, पुल के ऊपर बह रहा है क्वारी नदी का पानी और कई गांवों का टूटा है संपर्क। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग, और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाइक सवार भी जोखिम में डाल रहे हैं जान। आपको बता दूं, मुरैना में बारिश के चलते 2 दिन से बागचीनी थाना क्षेत्र में क्वारी नदी के रपटे के ऊपर पानी बह रहा है, जिस कारण कई गांव के रास्ते को जोड़ने वाला ये रपटा अब पानी में डूब गया और लोगों को अपने गांव पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से। मनोज, ये बेहद लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, इस पर अपडेट्स क्या है? जी अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो ऊपरी हिस्सों में पहाड़गढ़ की जंगलों में जो बरसात हो रही है, जिले में लगातार बरसात हो रही है, जिससे नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। यही वो जिला मुख्यालय से 163 गाँव का जोड़ने वाला जो बागचीनी पर क्वारी नदी का जो रपटा है, जिसमें तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो पुल के ऊपर होकर पानी निकल रहा है बरसात से, जिसमें जान जोखिम में डालकर 163 से अधिक जो गाँव को जोड़ता है ये रपटा। ये लोग बाजार से जो बाजार आए थे मुरैना मुख्यालय, वहां से घर वापस जा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी या की परवाह न करते हुए उस रफ्ते के ऊपर वो से निकल रहे हैं। बिल्कुल, लोगों की लापरवाही तो देखी जा ही रही है, लेकिन प्रशासन ने क्या इस पे संज्ञान ले लिया है, उस पर क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अभी प्रशासन कल जब तक ये तस्वीरें सामने आई थी तब तक नहीं पहुंचा था। हालांकि बात ये है कि नदी के रफ्ते से थोड़ी दूर पर ही थाना बना हुआ है, पता नहीं क्यों प्रशासन नहीं पहुंचा, लेकिन आज सुबह ही प्रशासन वहां पहुंच गया है और रफ्ते के चारों तरफ निगरानी कर रहा है। जी चलिए ठीक है, तो प्रशासन अब निगरानी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो भी मुरैना से ही है, जहां फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी का शहर की सड़क पर हथकड़ी डालकर जुलूस भी निकाला। पुलिस आरोपी को घटनास्थल तक लेकर पहुंची। आपको बता दूं, अक्टूबर 2023 में 2 पक्षों में जमकर में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फायरिंग हुई थी। और अब आरोपियों को गिरफ्तार तो किया ही किया, साथ ही साथ हथकड़ी पहनाकर जुलूस भी निकाला है आरोपियों का। और देखिए, कहते हैं कि पन्ना की जमीन में रहने वाले आदमी की किस्मत कब पलट जाए इसका भरोसा नहीं, कब दर-दर भटकते आदमी को पन्ना की जमीन फर्श से अर्श तक पहुंचा दे इसका भी भरोसा नहीं। पन्ना की जमीन हीरे उगलती है, और जब किसी गरीब मजदूर को हीरा मिलता है तो उसकी किस्मत और हालात दोनों बदल जाते हैं। और इस बार किस्मत चमकी है राजू और उसके परिवार की, उन्हें भी हीरा मिला है। पूरी कहानी जानने के लिए जरा इस रिपोर्ट को देखते चलिए। कहते हैं पन्ना की जमीन एक दिन में रंग को राजा बना सकती है। किस्मत के ताले अगर खुल जाएं तो रातों रात आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ पन्ना के राजू गौड़ के साथ। राजू के घर और परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब राजू को 19 कैरेट और 22 सेंट का हीरा मिला। 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं, सब ट्रैक्टर ड्राइवर ही करते हैं, मजदूरी सीजन में चलाते हैं, फिर खदान में लग जाते हैं। सर पैसा जब नहीं रहता है तो कहीं इससे उठाते हैं, कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। अब लड़का बच्चा पढ़ रहे हैं सर, उसमें लगाएंगे, अगर कहीं थोड़ा जगह ज़मीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा सर। पढ़ाई लिखाई सर करवा रहे, कहीं अगर लग जाए छोटा मोटा नौकरी। एक बच्ची पढ़ती है 10वीं, एक 11वीं, एक 12वीं। राजू को मिले हीरे की कीमत लाखों में आके गई है और इसे अब हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है, जहां अगली नीलामी में इसे रखा जाएगा, जहां इसे नीलाम कर रकम राजू को दे दी जाएगी। राजू का कहना है कि इस पैसे से वो जमीन खरीदेगा और बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेगा। फिर आज जाके कहीं भगवान ने सुनी हमारी का, ये तो करोड़ों का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है। इन पैसे का कुछ बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, भतीजी अतीजी है हमारी, और जमीन खरीदने का जमीन नहीं है, मजदूरी करती थी सर। हालांकि हीरा मिलने के बाद इसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है और हीरा पारखी का कहना है कि उज्जवल किस्म का 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा है, जो अगली नीलामी में रखा जाएगा।
नीलामी की राशि में से 12% रॉयल्टी काटकर शेष हीरा पाने वाली व्यक्ति को दे दिया जाएगा। आज एक हीरा प्राप्त हुआ है हीरा खदान क्षेत्र पटी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है, और सुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगोवा का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। पन्ना की जमीन ऐसी है कि जिसे चाहे उसे लखपति या करोड़पति बना दे। उम्मीद है हीरे से मिली रकम से राजू की जिंदगी बदलेगी और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पर उमरिया के मंगठार डैम में युवक का शव मिला है। युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। युवक की उम्र 30 से 35 साल होने का अनुमान है और ये 4 से 5 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। आपको बता दूं, पूरा मामला पाली क्षेत्र के मंगठार चौकी का है। सनसनीखेज मामला ये उमरिया से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक युवक का शव मिला है, वो भी डैम में, और युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि उम्र 30 से 35 साल के बीच है और ये 4 से 5 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। वहीं बैतूल में वन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहे आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया गया है। आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें उनके मवेशी मारे गए, फसलें बर्बाद हो गई और घर में रखे अनाज सहित सारा सामान नष्ट हो गया और भरी बारिश में वो बेघर हो गए। सबसे गंभीर बात यह है कि निगम के अधिकारियों ने इस कार्रवाई में बांग्लादेश से आए विस्थापित बंगाली समुदाय के लोगों को साथ रखा, जिससे आदिवासियों और बंगाली समुदाय के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। मध्य प्रदेश राज्य सहित प्रदेश का बैतूल जिला भी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जनजातीय आरक्षित इस संसदीय क्षेत्र के मूल निवासी अपने सर पर छत बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सूबे में वनवासी हुए आदिवासियों के साथ प्रशासन कितना असंवेदनशील है, इसकी एक तस्वीर वन विकास निगम की चोपना रेंज के ग्राम डगडगा में सामने आई है, जहां वन विकास निगम के अधिकारियों ने बारिश के मौसम में आदिवासी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में आदिवासियों के 4 मकान पूरी तरह जमींदोज कर दिए गए, जिससे कई मवेशियों की मौत हो गई और घरों में रखा अनाज और सामान भी। इस विध्वंसकारी कार्रवाई पर जब आदिवासियों का विरोध बढ़ने लगा, तब तनाव की स्थिति से निपटने के लिए वन विकास निगम ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। आया तो अधिकारी लोग पूरा मकान तोड़ ताड़ के चावल वावल पूरा फेंक फाक के चला गया, कुछ भी नहीं बचा। वहाँ पे रहने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ तो रहेंगे सब साथ में, कहाँ नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, सोने के लिए भी नहीं है, बाल बच्चा कहाँ रहेगा। आदिवासियों का कहना है कि वो इस जंगल के मूल निवासी हैं और वो वहाँ जमानों से रहते आ रहे हैं, लेकिन वन विकास निगम बांग्लादेश से आए विस्थापित बंगाली समुदाय के लोगों को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। निगम के अधिकारी बंगाली गाँवों से लोगों को लेकर आते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। बंगाली समुदाय चाहता है कि जंगल के संसाधनों पर उनका अधिकार हो जाए। वन विकास निगम एक तरह से 2 समुदायों के बीच वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। हमारे को हटाने के लिए तो कई बार परेशान कर चुके हैं। हमारे यहाँ डगडगा में अवैध तरीका से रह रहे हैं, यहाँ पे हटने के लिए सबसे मेन समस्या सर हमारे यहाँ ये बंगालियों का सपोर्ट ले रहा है या बंगाली इनके सपोर्ट ले रहा है, हम लोग को ये परेशान ज़्यादा कर रहे हैं बंगाली। वहीं वन विकास निगम के अधिकारी आदिवासियों को अतिक्रमक बताते हुए कहते हैं कि बंगाली समुदाय जंगल को बचा रहा है, इसलिए आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के लिए बंगाली समुदाय की मदद ली जा रही है। ये वन विकास निगम की चोपना रेंज जो है उसके अंदर बीट है आमडाना, तो वहाँ पे इन लोगों के द्वारा पहले 7-8 वर्ष पूर्व भी अतिक्रमण किया गया था। उसी में ये नए कुछ टप्पर बना रहे थे, जिसको हमने आदेशित किया था कि वहाँ जो नए टप्पर ये बना रहे हैं उनको हटाया जाए। तो उसके लिए टीम वहाँ गई हुई थी और वहीं पे गोपालपुर करके गांव है, तो वहाँ के जो रहवासी उनका काफ़ी सहयोग मिला इसमें जंगल के संरक्षण में, और दोनों ही गांव वाले आमने सामने हुए थे वहाँ पे और कुछ हद तक हमने वहाँ पे अतिक्रमण को हटाया। आदिवासी जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं या नहीं, ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया भी होती है। ऐसे में जिस तरह से वन विकास निगम ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो भविष्य में बड़े वर्ग संघर्ष की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सागर की एक खबर की। सागर के देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा भी किया और इसी बीच मृतक के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जहां समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। विजय रैकवार को उल्टी दस्त की शिकायत के चलते रात में देवरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान विजय रैकवार की मौत हो गई और इस दौरान मृतक विजय के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। और अब अगली खबर मंदसौर से। मंदसौर जिला कलेक्टर के निर्देश से निजी स्कूल्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के 20 से अधिक निजी स्कूल्स पर जिला कलेक्टर ने सख्ती से कार्रवाई की है। निजी स्कूल्स के द्वारा असीमित फीस बढ़ाई गई है और सिलेबस से अलग बुक छात्रों से खरीदवाई गई है। इसके बाद कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल्स पर कार्रवाई की। विभाग ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के संबंध में फीस अनुपालन करवाया और अशासकीय शालाओं का निरीक्षण भी किया गया। और अगली खबर मुरैना से। मुरैना में जमीनी विवाद में छोटे भाई की पत्नी और बेटी को गोली मारने वाले ताऊ को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। विवाद 1 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ था। इस बीच ताऊ ने अपने बेटे के साथ छोटे भाई के घर पहुंचकर 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, जहां पुलिस ने आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से लाइसेंस और एक अवैध कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब खबर डिंडौरी से। डिंडौरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में साकुल नदी उफान पर है। सुबह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बावजूद इसके ग्रामीण व स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। नदी में उफान होने के कारण करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क शहपुरा मुख्यालय से टूट गया है। विस्तार न्यूज ग्राउंड पर जब पहुंचा तब लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो नदी पार कर रहे हैं। कईयों के बच्चे स्कूल में हैं, उन्हें लेने जा रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया कि उसका पेपर था, इसीलिए उसे भी उफनती नदी पार करके जाना पड़ा। यहाँ पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या समस्या जाती है आप लोगों को? अब समस्या तो सामने खड़ी है, बाढ़ देख रहे हैं। कब से बारिश में तो बाढ़ कल से आए हैं। जब बारिश होता है हर साल प्रतिवर्ष यही नियम रहता है। बाढ़ जैसे आता है ग्रामीणों का आना जाना यहाँ से संपर्क टूट जाता है। क्या समस्या जाती है? समस्या यही है कि जैसे कि आज मेरा एग्जाम था, अब इतने तेज बाढ़ आई रही थी, इसके बावजूद भी अपन जान को जोखिम में डाल के अपन पार किए। भाई एग्जाम था, अगर एग्जाम देने अपन ना जा पाते तो समस्या हो जाती है। क्या मजबूरी है आपकी कि आप नदी पार कर रहे हैं? अरे भैया मेरे लड़का वहाँ रुक गए स्कूल में, इसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो जान जोखिम में डालकर स्कूल को पार करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन को यह तस्वीर देखनी चाहिए और उन्हें समझनी चाहिए कि ग्रामीणों की जान कितनी कीमती है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडौरी। ये तो बात की हमने डिंडौरी की, लेकिन दमोह से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई है। दमोह जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। नदी नालों के उफान और लोगों के जान जोखिम में डालने की ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आफत, खतरे में जान डालते लोग, नदी नाले उफान पर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें हटा ब्लॉक के मणियोद क्षेत्र से सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद बमली नाला उफान पर है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। नदी नालों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
जहां एक तरफ तेज बारिश बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोग, बच्चे, ग्रामीण खतरे में जान डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग धड़ल्ले से नदी नाले पार कर रहे हैं और कुदरत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खुद तो नदी नाले पार कर ही रहे हैं, ट्रैक्टर, बाइक पर बैठकर वाहनों को भी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी मौसम विभाग भारी बारिश का अलर्ट जारी करता है, तब जिला प्रशासन द्वारा तटीय इलाकों और नदी नालों के आसपास पुलिस बल तैनात किया जाता है। लेकिन मड़ियोद क्षेत्र के बरधा मार्ग पर बने बमली नाले पर ना तो कोई सिपाही तैनात है और ना ही कोई चेतावनी संबंधी बोर्ड। आलम यह है कि लोग जान खतरे में डाल नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि अपना खूब ख्याल रखिए और जान जोखिम में डालने से बचिए।